हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि साहब एक रेस हो रही है। क्या हो रही है साहब? एक दौड़ हो रही है, कार्स के बीच की दौड़ हो रही है साहब। पहली कार जो है ना साहब, वो जब चलना स्टार्ट करती है तो इनिशियली वो 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है और एक्सलेरेशन उसके पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। साहब एक दूसरी कार है, एक क्या है साहब, एक दूसरी कार है। दूसरी कार जो होती है ना साहब, बहुत तेजी से 4 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन उसका एक्सलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही उसको इनिशियली मिलता है। अब बात आती है कि साहब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये लेंथ है साहब, ये जो लेंथ है, आप हमें ये लेंथ के बारे में कुछ जानकारी दे सकेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। और इस केस में ये बोलता है कि साहब इसके लेंथ ऑफ द पाथ मान लेते हैं हम ऐसे। हमसे पूछ रहा है कि साहब लेंथ ऑफ द पाथ बता दो अगर 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 ये दोनों पार्टिकल्स, ये जो सॉरी दोनों कार्स हैं, ये दोनों सेम टाइम के ऊपर क्या होती हैं साहब, फाइनल पॉइंट पर पहुंचती हैं। फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचती है। मान लो टाइम कितना लगता है साहब, टी लगता है। टी लगता है, क्या लगता है साहब, टी लगता है। क्या निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा साहब? ये पहली वाली गाड़ी के लिए इक्वेशन लगाएंगे तो एस इज इक्वल टू, इनिशियल इसकी 2 थी, हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप सभी को बचपन से पता है, अभी भी पता है, बाद में पता रहेगा, जन्मों जन्मांतर तक पता रहेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो इनिशियल स्पीड फर्स्ट वाली कार की 2 थी, टाइम लगा टी प्लस हाफ एक्सलेरेशन उसको 2 का मिला था और टाइम टी का स्क्वायर। ऐसे सेकंड इसके लिए मैं लगाना चाहूँगा तो एस इज इक्वल टू इनिशियल इसकी 4 थी, टाइम टी प्लस हाफ एक्सलेरेशन इसको 1 का मिला, टी का स्क्वायर, यानी एस इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। इधर आएगा एस इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन बन गई हैं साहब, ये 1 बन गई, ये 2 बन गई। मान लो इक्वेट करवा दो क्योंकि दोनों एस के बराबर हैं, तो इक्वेट करवाएंगे तो क्या आएगा, 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसको इधर ले आओ, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2t, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स का टाइम पीरियड आ जाएगा जब ये फाइनल पहुंच रही। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे साहब। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम पुट करना चाहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जैसे ही, तो इज इक्वल टू टी की वैल्यू 4 पुट करी प्लस 4 का स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 24 मीटर का साहब ये पाथ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा साहब, 24 मीटर इसका आंसर चला जाएगा। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये, तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन करने, इससे इजी लेवल करने, सब्जेक्टिव करने, ऑब्जेक्टिव करने, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ करने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आप उसको खुद से अटेम्प्ट कर सकें और खुद से सीख सकें। और हर क्विज का अटेम्प्ट करने के बाद जब उसका सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए आप बने रहें और जितना हो सके क्वेश्चंस लगाते रहें, सब्जेक्ट्स पढ़ते रहें, ठीक है साहब। हमारा मेन चैनल नीट क्रक्स पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीट क्रक्स प्रयोगशाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि ये चैनल है। दोनों चैनल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ही चैनल है। एक चैनल क्वेश्चंस के लिए बना है, दूसरा चैनल किसके लिए बना है साहब, कॉन्सेप्ट्स के लिए बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चंस करते रहेंगे।